थी, लेकिन बाबर आजम को भाई हैट्स ऑफ, बहुत बहुत मुबारकबाद। 10,000 रन, मैं कहता हूं आप सिर्फ सोच के आदमी परेशान रह जाता है, बनाना तो दूर की बात है। भाई क्रिकेट के अंदर 10,000 रन्स का क्लब जो है उसको ज्वाइन करना कोई मजाक बात नहीं है। और आज पाकिस्तान के कप्तान, बल्कि साबिक कप्तान ही कहेंगे, जो पीछे थे बाबर आजम साहब, उन्होंने जो है T20 के अंदर 10,000 रन्स का संग मील अबूर किया, और सबसे कम मैचेस में 271 मैचेस खेल के। जबकि उनके बाद क्रिस गेल है जिन्होंने 285, और किंग कोहली जो हैं उन्होंने 299 मैचेस में ये संग मील अबूर किया था। अब तनकीद का निशाना तो भाई बाबर आजम भाई बनते रहते हैं, लेकिन क्या करें, रिकॉर्ड वनडे के टॉप मोस्ट बैट्समैन वो आईसीसी के रैंकिंग में टॉप 1 पे रहते हैं, और अभी भी हैं। और उसके अलावा आप जैसा कि देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन उनको कुछ नज़र भी लग गई है। जब पाकिस्तान टीम के कप्तान थे तो एज ए कप्तान कुछ डिलीवर नहीं कर सके, और उनसे इसीलिए कप्तानी ली गई थी कि वो अपने खेल पे तवज्जो देंगे। आज अगर हम देखें तो पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी कर रहे हैं, वहाँ पर भी आज उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, क्योंकि उन्होंने इंडिविजुअल बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन उनका स्कोर टीम के काम नहीं आ सका। मजमूई तौर पे पेशावर ज़ल्मी जो है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकी, रन्स की कमी का शिकार थी। लेकिन बाबर आजम को भाई हैट्स ऑफ, बहुत बहुत मुबारकबाद। 10,000 रन, मैं कहता हूं आप सिर्फ सोच के आदमी परेशान रह जाता है, बनाना तो दूर की बात है। तो जब 10,000 रन के लिए आदमी कितना लंबा सफर तय करना पड़ता है, और बड़ी अच्छी बात है कि लोग कहते हैं कि इनका स्ट्राइक रेट नहीं है, ये नहीं है। उन्होंने 271 मैचों के अंदर ये संग मील अबूर किया, जो कि क्रिस गेल, जो कि आपको लगता है कि बहुत मारधाड़ वाले हैं, उन्होंने 285 मैचेस में किया है। और कोहली की सलाहियतों से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, सबकी तरह वो हमारे भी फैन है, और उन्होंने ये संग मील 299 मैचेस खेलकर अबूर किया। तो बाबर आजम पर अब कड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस परफॉर्मेंस को आगे लेके जाएं, और इस परफॉर्मेंस को वो मैच विनिंग्स में भी तब्दील करें। वो कप्तान है पेशावर ज़ल्मी के, यहाँ पर उनके लिए बड़ा बेहतरीन मौका है कि जो भी मीडिया में, और एक किस्म की, मैं तो कहूँगा कि किस्म क्या कहेंगे, साजिश हुई कि क्या हुआ, उनको कप्तानी से हटाया गया, और उसके बाद जो है वो कप्तानी का ताज जो है शाहिनशाह अफरीदी पे रखा गया T20 और वनडे का। तो पेशावर ज़ल्मी जो है कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, इस टीम के कप्तान है, यहाँ पर आके उनको परफॉर्म करना चाहिए, फ्रंट से लीड करना चाहिए, जिसके बाद जो है वो बहुत सारी बातों का जवाब, जैसे कि क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है कि क्रिकेट के अंदर जो भी कंट्रोवर्सी, जो कुछ भी होती है, अगर आप बैट्समैन है तो आपको जवाब अपने बैट से ग्राउंड में देना है, बॉलर है तो आपके पास बॉल है और उसका जवाब भी आपने ग्राउंड में देना है। तो बाबर आजम के पास बड़ा अच्छा मौका है कि मैचेस अभी तो बड़े लंबे चलने, कि वो पाकिस्तान के अंदर सुपर लीग के अंदर खेलते हुए ज़ल्मी के लिए कुछ ऐसा कर दिया कि लोग कहेंगे हाँ भाई बाबर को हटा के गलती हुई है। चूंकि शाहिनशाह अफरीदी भी जिस तरीके से स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, और जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है कप्तानी में, उन पे भी ये कहा जा रहा था कि लाहौर कलंदर को 2 कंसेक्टिव उन्होंने फतह दिलवाई है PSL में। तो इस दफ़ा लाहौर कलंदर का जो हाल है वो आपके सामने, कि वहाँ उनकी कप्तानी नज़र नहीं आ रही, और ऐसा लग रहा है कि जैसे बंद मुट्ठी से रेत आहिस्ता आहिस्ता जाती है तो चीज़ें उनके हाथ से निकल रही हैं। तो बाबर आजम को भाई बहुत बहुत मुबारकबाद। वर्ल्ड क्लास तो वो पहले ही है, और उनकी क्लास ऐसे ही है कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन 10,000 रन पे मेटा स्पोर्ट्स, महमूद भाई, उनके तमाम फैंस की तरफ से उनको मुबारकबाद, और अगले रिकॉर्ड तक के लिए हो जाए शाट।